आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एक एडवाइजरी आया हुआ है जीएसटी पोर्टल पे। एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर रूल 10A ऑफ सेंट्रल मतलब सीजीएसटी एक्ट टैक्स रूल्स है 2017 का। इसके अंदर जब जाइएगा तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब ये क्या बोलता है कि मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिशन एज पर लॉ, मतलब कि जब भी आपको नया आप जीएसटी नंबर ऑब्टेन करते हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो बोलता क्या है, ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 the corresponding rules framed thereunder to furnish details of their bank accounts within 30 days of the grant of registration or before due date of filing GSTR1 IFA whichever is earlier। मतलब कहने का क्या है कि जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मतलब मिल जाता है, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है, तो ग्रांट होने के 30 दिन के अंदर या फिर जो ड्यू डेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका जीएसटी जो है वो दिसंबर में मिल गया, तो दिसंबर का जो ड्यू डेट है जीएसटी R1 का, वो क्या है, 11 तारीख है। तो 11 तारीख से पहले या फिर 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो सबसे पहले होगा वो चीज आपको, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है। Taxpayer are therefore advised to promptly furnish their bank account details who have not provided it so far if 30 days period is shortly going to expire to avoid disruption इन बिजनेस एक्टिविटीज एंड द सब्सिक्वेंट सस्पेंशन ऑफ जीएसटी। मतलब क्या है कि अगर ये नहीं करिएगा तो जीएसटी आपका क्या होगा, सस्पेंड किया जा सकता है। बोलता अ न्यू फंक्शनैलिटी इज बीइंग डेवलप्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स एंड विल बी डिप्लॉयड इन नियर फ्यूचर। मतलब बहुत जल्द ही ये फीचर जो है वो जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिया जाएगा कि अगर आप, ठीक है, बोलता है फेलियर टू फर्निश द बैंक अकाउंट इन द स्टिपुलेटेड टाइम इट वुड रिजल्ट इनटू द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अगर बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते हैं नया जीएसटी नंबर लेने के बाद, तो टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन वुड गेट सस्पेंडेड आफ्टर 30 days एंड इंटीमेशन इन फॉर्म REG 31 विल बी इशूड टू द टैक्सपेयर। मतलब कि अगर आप 30 दिन के अंदर अगर आप बैंक ऐड नहीं करते हैं तो आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा फॉर्म REG 31 के थ्रू। ठीक है। गेट द टैक्सपेयर डिबेयर्ड फ्रॉम फाइलिंग एनी फर्दर, मतलब आपको फाइल भी नहीं किया जाएगा। बोलता है क्या कि अब मतलब आपका जो जीएसटी है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बोलता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। बोलता है क्या है कि आपका जब सस्पेंस हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, तो आप उसको क्या करिएगा, फिर क्या बोलता है, इफ द टैक्स पेयर अपडेट्स देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन रिस्पॉन्स टू द इंटीमेशन फॉर्म REG 31 द सस्पेंशन विल बी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। मतलब अगर आपका सस्पेंड हो गया 30 आफ्टर 30 डेज, तो जैसे ही आप बैंक आप ऐड करिएगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका रिवोक हो जाएगा। मतलब बैंक अकाउंट ऐड करना एकदम मैंडेटरी है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन भी हो सकता है इफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड इवन आफ्टर 30 डेज इशुएंस ऑफ फॉर्म REG 31। मतलब अगर 30 मतलब जो ये नोटिस इशू किया जाएगा उसके बावजूद भी अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो द रजिस्ट्रेशन आफ्टर सस्पेंशन में आल्सो भी टेक अप द फॉर कैंसिलेशन प्रोसेस बाय ऑफिसर। मतलब आपका जीएसटी उसके बाद कैंसिल भी किया जा सकता है। टैक्सपेयर आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड अवॉइड एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर इसका कंक्लूजन बताया जाए तो यही है कि अगर आप जैसे नया जीएसटी नंबर ऑब्टेन करते हैं तो आप उसमें जल्द से जल्द क्या करिए, उसमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर दीजिए। अगर नहीं करिएगा तो सस्पेंड हो सकता है आपका जीएसटी। सस्पेंड हो गया फिर उसको अगर ऑफिसर चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो आप इस पे ध्यान दें और नया रजिस्ट्रेशन जब भी लें तो उसमें जल्द से जल्द आप क्या करें कि नया तुरंत बैंक अकाउंट अपना जो भी है उस पैन से रिलेटेड उसको आप ऐड कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एडवाइजरी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।